आज आप सभी से बात करना चाहती हूँ ये जो हमारे यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके बारे में। अगर आप अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ही हार्ड सिलेबस बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इन प्लेस ऑफ टीचिंग देम हाउ टू रीड, in place of teaching them how to recognize, they are somehow asking the child to memorize very big spellings, है ना। मतलब वो जो सिलेबस है इस तरीके से है, अथवा जो उनका एग्ज़ाम का पैटर्न है वो इस तरीके से है कि बच्चे को बहुत बड़े बड़े स्पेलिंग्स रटवा रहे हैं। एंड बच्चा कई बार एकदम लॉस्ट फील करता है इस प्रोसेस में, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो 8-8, 10-10 जो लेटर्स हैं उनके स्पेलिंग्स को याद नहीं कर पाता, रट नहीं पाता, पेरेंट्स रटवा नहीं पाते, टीचर्स भी बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं इस तरीके से। तो आज मैं जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि भाई देखिए, ये जो यूकेजी में आने वाले मार्क्स हैं, है ना, ये कभी भी बच्चा जॉब के लिए अप्लाई करेगा या बच्चा अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करने वाला है तो उसे अपने यूकेजी की मार्कशीट कहीं नहीं लगानी है। तो पहली चीज़ तो प्रेशर को बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिए। दूसरी बात, बच्चे को समझिए, बच्चे की एज कितनी है, 5 साल 6 साल। अभी बच्चा ब्रेन के हिसाब से अगर हम देखें तो बच्चा पैटर्न रिकग्निशन के प्रोसेस में है। पैटर्न रिकग्निशन के बाद वो चीज़ों को जोड़ना सीख रहा है। तो ये समय है बच्चे को रीडिंग सिखाने का, है ना। देखिए, हम एलकेजी में जब बच्चा होता है तो उसको हम लेटर्स को पहचानना, है ना, और उसको एसोशिएट करना पिक्चर्स के साथ, चीज़ों के साथ वर्ड्स को एसोशिएट करना, हमें ये सिखाना है, ना कि हमें बहुत बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स मेमोराइज़ करानी है। हाँ, लेकिन छोटी स्पेलिंग्स मेमोराइज़ भी करवानी है, क्योंकि मेमोरी इज़ अ गिफ्ट। और जितना बच्चे की मेमोरी में होगा बच्चा उतना अच्छा प्रोसेस करेगा। तो ऐसा नहीं है कि मेमोराइज़ नहीं कराना है, लेकिन जो नहीं करने वाली चीज़ है वो ये कि प्रेशर को फील करना, अथवा बच्चे में इस प्रेशर को ट्रांसफ़र कर देना कि बच्चे के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उसे तैयारी करनी है बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत ही ज़्यादा। कई बार पेरेंट्स ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। एक्चुअली जो आज बात करने का पर्पज़ है वो ये है कि आप प्रेशर ना लें, है ना, और कभी भी, है ना, गलती से भी इस बात को ये मत सोचिए कि माय चाइल्ड इज़ नॉट गुड इनफ बिकॉज उसकी टीचर बोल रही कि अरे ये तो आपका बच्चा ओरल टेस्ट में कुछ बोल ही नहीं रहा, कुछ बता ही नहीं रहा है। एंड कई बार मैं देखती हूँ मेरी क्लास में 2 छोटे छोटे बड़े प्यारे बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स बहुत ओवरवेल्म हो जाती हैं कि अरे मैम, इसकी टीचर ने तो बोला ये मेरा बच्चा बोलता ही नहीं है वहाँ पर जाके। एंड वाइल दे डू दैट द चाइल्ड इज़ ऑल्सो लिसनिंग, है ना। सो ये जो क्रिटिसिज्म आप कर रहे हैं बच्चे के साथ, ये आपको और बच्चे दोनों को बड़ा महंगा पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब आप इस तरीके का क्रिटिसिज्म करते हैं, और जब बच्चा तो बड़े स्वाभाविक स्थिति में हर बच्चा सीखना चाहता है, हर बच्चा जानना चाहता है, और ये एक बड़ा काम है किसी टीचर के लिए एंड इनफैक्ट किसी भी पेरेंट्स के लिए कि बच्चे के इंटरेस्ट को उस सब्जेक्ट में इनकलकेट किया जाए, उसे बढ़ाया जाए, है ना। और ऑटोमेटिकली बच्चा सीखेगा, हर ह्यूमन बीइंग सीखता है ना। लेकिन जब हम परफॉर्मेंस का प्रेशर क्रिएट करते हैं तो एजुकेशन एक बच्चे के लिए थ्रेटनिंग चीज़ हो जाती है, और जिस चीज़ से भी जो भी चीज़ आपके लिए थ्रेटनिंग है, यू अल्टीमेटली स्टार्ट फियरिंग दैट, है ना। सो यू नीड टू डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस डू यू वांट टू गिव योर चाइल्ड अबाउट एजुकेशन। इज एजुकेशन समथिंग सो थ्रेटनिंग, समथिंग दैट ही हैज़ टू डू फॉर हिज सर्वाइवल, or education is something really beautiful, wonderful, such a learning experience that is going to enable the child to live much better, है ना। और ये जो छोटे बच्चे हैं स्पेशली, इनके तो माइंड की अभी प्रोग्रामिंग चल रही है। जब हमारे बच्चे को टीचर के सामने खड़ा करके कहते हैं अरे मैम, इसने तो देखिए ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, ये तो मेरा बच्चा ऐसा है कि बस लिखता ही नहीं है, ये बताता ही नहीं है। बच्चे को आप प्रोग्राम कर रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग द इनर लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, एंड दैट्स वाई एट मेंटर प्लस आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि कभी भी मेरे सामने खड़े होकर बच्चे के बारे में, बच्चे की बुराई ना करें, है ना। और आप देखिए, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए कि मतलब
बच्चे को भी अगर हो सके तो इस तरह का फीडबैक ना दें। अगर कभी रिजल्ट पुअर आया है, बच्चा नहीं कर पाया, तो उससे आप बड़े प्यार से कहिए बेटा हमें इस चीज़ को करना सीखना है, अगली बार हम बहुत अच्छा करने के लिए तैयारी करेंगे। और आप देखिए कि बच्चा अगली बार 100% बहुत अच्छा करके आएगा, है ना। दिस इज़ सम टेक्निक दैट आई ऑलवेज यूज़, है ना। कोई भी बच्चा आता है कितना भी कमज़ोर हो, मैं कभी भी बच्चे को नहीं कहती हूँ कि बेटा आप नहीं कर पाओगे, मैं हमेशा कहती हूँ आप करो तो सही, आपसे कैसे नहीं होगा, है ना। एंड दिस फिल्स द चाइल्ड विद द कॉन्फिडेंस, एंड आई थिंक 99% ऑफ द किड्स come out as winners. 1% where we lose is basically where the child has been thoroughly programmed not to perform, कि अरे मैम ये तो बच्चा मेरा पढ़ता ही नहीं है, ये तो कुछ कर ही नहीं पाता है, और या तो ये तो टीवी देखता रहता है, इस तरह की बातें, दिस बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग दैट द चाइल्ड हैज़ गॉन थ्रू इन हिज अर्ली ईयर्स रियली हैम्पर द ग्रोथ ऑफ योर चाइल्ड। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक सामान्य नहीं बल्कि एक असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी हो, इफ यू वांट टू रेज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड, यू विल हैव टू बी अ लर्निंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेरेंट योरसेल्फ। आपको लगता है कि कोई थॉट लीडर का बचपन कैसा होगा, क्या उसका बचपन ऐसा होगा, क्या उसके माँ बाप ऐसे होंगे, क्या उसके टीचर्स ऐसे होंगे? सो कीपिंग द रिजल्ट इन माइंड, चूज योर एक्शंस वेरी माइंडफुली कि इस बच्चे से मुझे क्या कहना है। यू आर नर्चरिंग लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, डू योर बेस्ट।